हैं। मैं 3 दिन से एक लम्हे के लिए नहीं सोई बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी बेटी जो है आधी रात को आँख खुलती है ना, अगर लग जाए गलती से तो कुछ ना पूछो, बस इधर दर्द होती है। पता नहीं कहाँ होगी उनका, मैंने कभी यहाँ तक नहीं जाने दिया। वरना छोड़ेंगे, मरियम नवाज के ऑर्डर है, बाकी जिसको मर्जी छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ना। ये उसके खिलाफ बहुत बोलती थी। भाई बीबी हमें माफ करें, हमारे बस से बाहर। पहले भी ये घर पर छापे मारते रहे, आपकी दूसरी बेटी हैं तो उसी के घर छापे ज्यादा अभी मार रही हैं, तो अभी तो उनको बेचारे कहाँ गए बेटा, उनका तो बेचारी जो बूढ़ी सी माँ है ना, सास, वो भी किसी बेटे के पास दर बदर, बच्चे वो सब दर बदर, कोई भी नहीं है। और जो उसके साथ वो बच्ची है ना, तैयबा राइजा, उसका यकीन करें अभी तक कोई मिलने वाला नहीं आया। किसी को नहीं पता वो मैं, मेरा बेटा और अतीक, उसको हम ही इतने दिन से माँ जी ये बताइएगा कि जब नज़रबंदी के अहकामात ख़त्म हुए, मुअत्तल हुए, उसके बाद आपकी सनम से मुलाकात हुई? जी 3 दिन होती रही, दिन में 2-2 दफ़ा हुई मेरी। मैं नाश्ता लेके जाती थी और वो सुबह उधर होती थी, उसके साथ तैयबा राजा भी थी, 5-6 लड़कियां और थी। लेकिन फिर वो रात को ही उन्होंने उसी रात को सबको छोड़ दिया, इन 2 लड़कियों को नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर पुलिस ने तो बयान हल्फी दे दिया, उन्होंने स्टाम्प पर लिख कर दे दिया कि ये ख़वातीन तो हमारे पास हैं ही नहीं, ना हमें मतलूब हैं, ना हमने कभी देखी हैं। तो आप कैसे उनके साथ मिलती रही हैं? मैं कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकली अपने बच्चे और मियाँ के बगैर। मैं उस थाने के एक बंदा मेरे सामने ला दे, मैं बताऊंगी कि ये था, ये था, ये था। वहाँ पे सारे थे, मैं 2-2 घंटे बैठ के आई हूँ। फिर मैंने गाड़ियों के पीछे किए, कहाँ कहाँ तक वो उसको लेके जाते थे, सारा दिन सड़कों में लेके उसको फिरते थे। लेकिन अब 3 दिन से मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बस मुझे इतना बता दें कि वो कहाँ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी। मुतालबा किया जा रहा है कि जी वो ज़बानबंदी का कहा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट रही हैं और एहतजाज वगैरह में जी जी जी, जो मैं थाना चून से जिस पुलिस वाले से कहा ना कि प्लीज़ बेटा मेरी बेटी पे कोई पर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे ही उधर से जेल से रिलीव हुई, उन्होंने फटाफट आए डालों में फेंका और तेज ऐसे लेके भागे। नहीं, फिर जब हम उस दिन 3 घंटे ही फिरते रहे तो मैं पीछे पीछे थी, तो मैंने कहा मुझे अंदर जाने था, मेरी बेटी को अंदर है। वो जहाँ पे CTT का इतना वो दहशत गर्द आते हैं, तो वो कहने लगे जी नहीं पीछे हटे, वरना हम आप पे भी केस कर देंगे, आप हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं पीछा नहीं कर रही, मेरी बेटी आपके पास है। आप क्या समझती हैं? सारी ज़िंदगी आपने बताया कि आप कभी अपने हस्बैंड के बगैर जो है वो आप बाहर ही नहीं निकली, और इस वक्त जो है वो इस तरह की सूरत हाल लग रही है कि जंगल का कानून बन चुका है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बुरी तरह जो है वो पामाल किया जा रहा है। तो क्या कहती हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से इमरान रियाज का केस भी लगा हुआ है, तो आप क्या कहती हैं? मैं सबसे कहती हूँ जिनकी बेटियां बहनें हैं, खुदा के वास्ते जैसे उनसे प्यार करते हैं मेरी बेटी से करें। वो तो उसने तो आज तक कभी थाना नहीं देखा, उनकी शादियां मैंने इतनी जल्दी कर दी, होश आने से पहले कर दी। फिर मुझे नहीं पता था कि मैं कभी नहीं गई कहीं तो क्यों इस तरह हुआ। मेरे मियाँ सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन मैंने ये कुछ नहीं देखा जो अब देखा कि बोल एक लफ्ज़ बोल दो आप उठा के बंदा गायब कर दो। यार बस मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाओ। तो बताया इन्होंने कि किसके कहने पर जो है वो, बाकी तो सारी खवातीन छोड़ दी हैं उन्होंने, सिर्फ इन 2 खवातीन को कहते हैं कि हमने निशान इबरत बनाना है। वो चून थाना वाले यही कहते थे बीबी हमारे बस से बाहर है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक ने तो कहा ये ना नानी का ऑर्डर है, नानी का। वो जेल से बाहर एक बंदा था जहाँ गाड़ी गुजार रहे थे, जब थाने में आई तो वो कहने लगे बीबी जी मुश्किल है, लारे लगाते रहे। जैसे ही शाम हो ये तो बहुत ऊपर से ऑर्डर है, आपकी बेटी को नहीं वो छोड़ेंगे, मरियम नवाज के ऑर्डर है, बाकी जिसको मर्जी छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ना। ये उसके खिलाफ बहुत बोलती थी। भाई बीबी हमें माफ़ करें, हमारे बस से बाहर है। क्या मरियम नवाज को क्या कहेंगी? वो भी तो माँ हैं, उनकी बेटियां हैं, और इस तरह किसी खातून की तजलील करना, उसके साथ तज़हीक, उसके साथ बदसलूकी, ख़वातीन को मर्दों के थानों में रखना, उनका इज़्ज़त व तकरीम जो है उसका ख्याल ना रखना, क्या कहते हैं? मैं ये कहती हूँ मेरे बच्चे कि अगर आप चाहते हैं अवाम में, इन लोगों में दोबारा से मोहब्बत का रिश्ता कायम हो, तो इन चीज़ों को भुलाना होगा। माँ जब बच्चा गलती करता है डांटती है, उसके बाद सीने से लगा लेती है। बच्चे हैं, बोलते हैं, हक के लिए बोल रहे हैं, सच के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी का कोई नुकसान उसने किया है, मुझे इतनी सी वीडियो दिखा दें, खुदा गवाह मैं खुद दे दूंगी मेरी बच्चियों ने ये गलती की, ले जाए। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं भी कह सकती हूँ बेटा मैं आपको मार दूंगी, मारा तो नहीं ना। माँ अपने बेटे को भी कहती है अल्लाह करे तू ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अक्सर आपने देखा ना गाँव में, इसमें औरतें कहती हैं। मैं 3 दिन से एक लम्हे के लिए नहीं सोई बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी बेटी जो है आधी रात को आँख खुलती है ना, अगर लग जाए गलती से तो कुछ ना पूछो, बस इधर दर्द होती है।
पता नहीं कहाँ होगी उनका, मैंने कभी यहाँ तक नहीं जाने दिया, पता नहीं कहाँ होगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, कभी आपने मना नहीं किया कि बेटा आप ना जाओ इन जलसों में, इन एहतजाजों में? मैंने सिर्फ ये कहा था बेटा, मैं सच बताऊंगी कि बेटा जो मर्जी हो जाए, मजाक के तौर पे बेनज़ीर को इन्होंने, जब हम मेरे मियाँ होते थे, बेनज़ीर के लिए बहुत कुछ कहा, इतना कुछ कहा, हमने कानों से बहुत सुना हुआ है, हम तौबा करते थे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो ये फिर इकट्ठे हो गए, तो वो तो एक सारे ही उसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, नानी कहते हैं, वो सारे ही कहते हैं। तो चलो बच्चों ने भी कह दिया, मैंने भी कई दफ़ा कहा होगा, मैं झूठ किसी मामले नहीं बोलती, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें खुदा के लिए, ये और ज़्यादा दूरियाँ होती जाएंगी। सियासी खानदान से आपका ताल्लुक, आपने बताया कि मैंने आपके 2 दफा इलेक्शन जीता है भाई, एक दफा बिला मुकाबला जीता और एक दफा मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं वोट ले सका था, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन मैंने ये कभी कुछ नहीं देखा ना किया। यानी तो मेरे बच्चे तो एक पत्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मुझे तो इश्क है चीज़ों से, मैं तो अगर कोई जार तोड़ा तो मुझे पहला दुखी होता है। मुल्क हमारा, चीज़ें हमारी, ये हमारा ही नुकसान होगा, हमारा मुल्क और गरीब होगा। अब कहाँ जाके खड़ा कर दिया मुझे नहीं समझ। मैं बड़ी मुसक्का इतलात हैं कि सनम को कहा गया कि अगर आप लिख कर दे दें, आप एहतजाज में नहीं जाएंगी, आप पीटीए को सपोर्ट नहीं करेंगी, आप खामोश होकर घर बैठ जाएंगी तो हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने इनकार किया और उसके बाद फिर वो गायब हो गई। तो अगर यही बात आपके सामने रखी जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चों को तरजीह दूंगी कि वो पहले सोचें उन्होंने क्या करना है, मैं तो फिर उनके साथ हूँ। और यकीन मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पे, अल्लाह के अलावा मुझे किसी पे वो नहीं है। जो करेगा वो करेगा, जो मेरे नसीब में। बस मेरी बच्ची का इतना बता दें कि कहाँ पे है, और जो उसके साथ वो बच्ची है ना, तैयबा राइजा, उसका यकीन करें अभी तक कोई मिलने वाला नहीं आया, किसी को नहीं पता वो मैं, मेरा बेटा और अतीक, उसको हम ही इतने दिन से देख रहे हैं। और जैसे ही बहना का सुना ना मैंने कि वो ये बहना को छोड़ देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जज साहब छोड़ देंगे, तो मेरे एकदम से दिल में दर्द हुआ। मैं कहा खान जी ये दो थी आपस में बातें करें, वो बच्ची का क्या बनेगा, सबसे पहले उसका करें। हालांकि मैं खुदा गया कि मुझे नहीं था कि इस बच्ची को बस लेके फिरेंगे, इसको पिंडी भी भिजवाएं। वो खान साहब आड़ीगढ़ लेके गए हैं कि सुबह जज साहब को कहेंगे कि ये बच्ची रह गई थी कर लें। वो मून ने फ़ोन किया कि सनम को ले आए। मैं कहा बेटा आपने अपनी आंखों से देखा है? कहने लगा नहीं देखा नहीं। मैं कहा नहीं है, फिर मेरा माँ हूँ, मेरा दिल कह रहा फिर नहीं है। अगर देखा है तो मुझे बताओ। वो कह रहे हैं अदालत में लेके आएंगे। 10:15 बजे मैंने फ़ोन किया तो ये कहने लगे कि वो तो आई नहीं। फिर मैंने कहा मेरी बेटी नहीं मिलेगी। मुझे पूरा यकीन हो गया था जब रात को उन्होंने 1:30 बजे भी इसको उठा कर जाने की कोशिश की थी। अच्छा, इससे पहले भी ये घर पर छापे मारते रहे, आपकी दूसरी बेटी हैं, तो उसी के घर छापे ज्यादा अभी मार रहे हैं, तो अभी तो उनको भी गिरफ्तार- कहाँ गए बेटा। उनका तो बेचारी जो बूढ़ी सी माँ है ना, सास, वो भी किसी बेटे के पास, दर बदर बच्चे, वो सब दर बदर, कोई भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सियासत में जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि वापसी का रास्ता इन्होंने बंद कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लग चुकी है, कोई बोल नहीं सकता, बोलता है उसे पकड़ लेते हैं, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात बना रहे हैं। गलत है ना, गलत है। देखिए नवाज शरीफ के दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी आज़ादी थी, जरदारी के दौर में भी आज़ादी थी, जो मर्जी बोलो, कुछ नहीं करते थे। इस बार तो मुझे समझ नहीं आ रही नून लीग को क्या हुआ है। हर महल्ले में इतने छापे पड़े, अगर इतना सा बच्चा है ना, उसने कभी गलती से झंडा उठाया था, उसको भी लेके जा रहे हैं। मेरे महल्ले से उन्होंने पता नहीं 30-40 बंदे अभी तक उठा लिए हैं। अगर सनम आ जाती है, वापस घर आ जाती है, तो क्या आप दोबारा आप उसे अलाउ करेंगे कि इस तरह से पीटीआई में एक्टिव हो, जिस तरह जो कुछ हुआ है? ये हालात पे भी डिपेंड करता है बेटा। अगर मेरे बेटे होते तो मेरा स्टेटमेंट और होता। बेटी है, क्योंकि मैं तो उसे 3 दफ़ा पूछा, जो 3 दिन मिलती रही हूँ, उसने यही कहा कि किसी हाल में नहीं मामा, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करती, मेरे पे सबूत करो। जब उसको वो आए थे तो वो कह रहे थे जी, वो बोलती बड़ी दलील से है बच्ची, उसने कहा जी मुझे वो जगह, वो वीडियो दिखाएं जहाँ मैंने किसी को लिया। उसकी एक वीडियो है जिसमें बल्कि कह रही है कि इस गेट के पास कोई नहीं जाएगा। फिर वो कह रही है कि अगर जो जी पानी चाहिए, पानी चाहिए, अगर वो ना मत तोड़े, इसको ही ना करें, तो कह रही पीछे हटो, पीछे हटो। तो फिर कहती है यार पता नहीं कौन से लोग बीच में घुसा दिए, ये तो नहीं बाज आ रहे। तो वो तो हर चीज़ से बल्कि मना करते हैं। आपने कभी देखा इतने जलसे बड़े बड़े हुए, इतने एहतजाज हुए, कभी कोई एक चीज़ भी टूटी हो? इस बार क्यों टूटा सब कुछ? मेरा तो आधा खानदान मैं कहूँ आर्मी में है बच्चे। हम तो सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कि हम उन पे हमला करेंगे। तो आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते।